हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगातार जो है आपके लिए झारखंड जीके का वीडियो ला रहा हूं। इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, सहायक आचार्य, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, ये सेशन उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 रूप पाए जाते हैं। मुंडारी भाषा जो है किस जनजाति में प्रचलित है। मुंडा जनजाति में है और इस भाषा के 4 रूप देखने को मिलता है। हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगूरी मुंडारी, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में प्रचलित है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था। बाल किशोर साहू, रघुनाथ मुर्मू, डोमन साहू समीर, शारदा प्रसाद किस्कू। कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था। आंसर इज द ऑप्शन ए, बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों रघुनाथ मुर्मू ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस लिपि का आविष्कार किया था, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। कब किया था, 1941 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संथाली भाषा का भारतेंदु किसे कहा जाता है, तो डोमन साहू समीर को कहा जाता है। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कौन था, कुकमू, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वप्न कहा जाता है। इसके लेखक बाल किशोर साहू थे। किस लिपि में लिखा गया था, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। तो विंध्य क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों कहाँ पर पाई जाएंगी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्य क्रम की चट्टानें कैसी होती है, परतदार होती है, ठीक है। और झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सोन नदी क्षेत्र विशेष रूप से गढ़वा में इसका विस्तार है। चट्टानें रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा होती है, दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। कैसे बनी है, अवसादों के जमाव से बनी है। चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से युक्त है, क्लियर। और पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी विंध्य क्रम में हुआ था। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। चकोर, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। तो पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। पाट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है।
इसका शीर्ष दक्षिण में है, ठीक है, और आधार उत्तर में है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टाड़ कहलाता है और निचली भाग दौन कहलाता है। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, गंगा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। पुनपुन नदी का मुहाना, पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, गंगा नदी है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? पलामू जिले से निकलती है। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए 200 किलोमीटर। सहायक नदियाँ धारदा और मोरहर है और अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, 180 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर। मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है झारखंड। और नेतरहाट, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नेतरहाट के पठार में। कितना होता है? 180 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? चाईबासा का मैदानी भाग। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नागरा और हलमाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी का नाम है। चिकनी मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं? केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासा। इसी प्रकार दोमट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खेरसी, चरखा, लोबो, बाल सुंदर, आराहासा। जबकि बलुई दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? बाला, गोरिश, जारिया और गिटाल हासा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? तो दोस्तों रक्षित वनों का विस्तार कितना है? 79,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। संरक्षित वन 4,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अवर्गीकृत वन 33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षित वनों का विस्तार 4,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। संरक्षित वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जिनमें मनुष्यों को पशु चराने और लकड़े काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, संरक्षित वन कहलाता है। जबकि रक्षित वनों में क्या होता था? ठीक है, उन वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने का आदेश होता था, ठीक है, उसे रक्षित वन कहा जाता था। लेकिन संरक्षित वनों में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। झारखंड में संरक्षित वनों का विस्तार 4,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% होता है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन पोरहाट और कोल्हान में है। संरक्षित वनों के अंतर्गत आने वाले अन्य क्षेत्र राजमहल और पलामू भी है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के पहले झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 95%। भारत की आज़ादी के पहले 95% निजी वन था, है ना। बाद में सरकारीकरण कर दिया गया। इसके बाद जो है लगातार वनों में कमी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैविक उद्यानों का विस्तार राज्य के कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र में है?
सही आंसर हो जाएगा 9% संरक्षित क्षेत्र में है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है। वन्य जीवन अभयारण्य की संख्या 11 है, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैविक उद्यान का विस्तार झारखंड के 2.63% भूभाग पर है। इसमें 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में आता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? 0.17, 1.17, 2.17 या 3.17? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.17। राज्य में जोतों का औसत आकार प्रति व्यक्ति मात्र 1.17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.77%। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि 12.77% भाग पर है। राज्य की कुल सिंचित भूमि का 58.32% भाग सतही जल के द्वारा होता है, जबकि 41.7% भाग जो है भूमिगत जल के द्वारा सिंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथन बांध इनमें से किस जिले में निर्मित है? मैथन बांध, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद में है। मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर, धनबाद जिले में। कब बनाया गया था? 1957 में। इसकी जल ग्रहण क्षमता कितनी है? 6293 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सिल्क पार्क की स्थापना की जानी है? रांची, खरसावां, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज द ऑप्शन सी। रांची और खरसावां दोनों जगह जो है सिल्क पार्क की स्थापना की जानी है। रांची और खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भंडार की दृष्टि से पहला स्थान है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? उड़ीसा, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा हौसला काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। यदि सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।